हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू कॉम्बैट टू कंटेंट और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। दोस्तों, अगर आप लोग भी साउथ इंडिया का अपना टूर प्लान कर रहे हैं या फिर आप इन फ्यूचर साउथ इंडिया घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा दोस्तों। क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही अपनी फैमिली के साथ में साउथ इंडिया का टूर करके आया हूँ, तो आप लोगों के साथ में दोस्तों सारी बातें शेयर करूँगा। मैं वहाँ पर कैसे गया, क्या मुझे वहाँ पर अच्छा लगा, क्या मुझे वहाँ पर परेशानी आई, जिससे कि दोस्तों आप लोग भी अपना साउथ इंडिया का टूर ईजिली प्लान कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे दिमाग में सवाल आता है वह यह आता है कि अगर हम साउथ इंडिया जाएं तो हम किन किन प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, किन मंदिरों में जाकर के दर्शन करें। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं, चाहे हम हिमाचल प्रदेश से जा रहे हों, यूपी से जा रहे हो, हरियाणा से जा रहे हो, राजस्थान से जा रहे हो, JNK से जा रहे हो, दोस्तों हम कहीं से भी जा रहे हो, हम लोग काफ़ी डिस्टेंस कवर करके जाते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप साउथ इंडिया फर्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं तो आप अपने प्लान के अंदर रामेश्वरम, कन्याकुमारी और मदुरई को शामिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास में 10 से 12 दिन का टाइम है तो आप अपने प्लान के अंदर त्रिवेंद्रम को भी शामिल कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर दोस्तों पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, काफ़ी वर्ल्ड फेमस टेम्पल है दोस्तों, आप उसके अंदर भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि हम वहाँ पर किस टाइम पर जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सितंबर लास्ट वीक से लेकर मार्च लास्ट वीक तक आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसके बाद में वहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपका टूर खराब हो सकता है। अब दोस्तों वहाँ पहुँचने की बारी आती है कि हम वहाँ पर कैसे जाएँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट आपको अलाउड करता है और आप फ्लाइट से वहाँ पर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप वहाँ पर आप मदुरई की आप सीट्स बुकिंग करा सकते हैं, फ़्लाइट बुकिंग करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मदुरई इन तीनों ही सिटीज़ के लगभग सेंटर में पड़ता है और आप मदुरई पहुँच करके आप अपनी आगे की जर्नी को उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप वहाँ पर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि मदुरई इंडिया की तकरीबन सभी मेन सिटीज़ से ट्रेन के द्वारा कनेक्टेड है और आप इजीली ट्रेन से मदुरई पहुँच सकते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों मदुरई की आपको डायरेक्ट सीट्स नहीं मिलती हैं तो आप वाया चेन्नई भी मदुरई पहुंच सकते हैं। दोस्तों बात यह आती है कि मैंने अपना टूर कैसे प्लान किया था, तो दोस्तों मैं आपके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। क्योंकि मुझे दोस्तों वहां का टूर ट्रेन से ही प्लान करना था और मुझे मदुरई की डायरेक्ट सीट्स बुकिंग नहीं हो पाई थी मेरी, तो मैंने अपनी जर्नी को वाया चेन्नई होते हुए मैंने प्लान किया था दोस्तों। और निजामुद्दीन से मैंने अपनी सीट्स बुकिंग कराई थी चेन्नई राजधानी के अंदर। हमारी जर्नी दोस्तों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई थी चेन्नई राजधानी के अंदर। काफ़ी मज़ा आया उस जर्नी के अंदर, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, चेन्नई राजधानी के फूड को हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और दोस्तों अपनी पूरी फुल जर्नी के अंदर मस्ती करते हुए हम लोग नेक्स्ट डे रात को 9 बजे हम लोग चेन्नई सेंट्रल पर पहुंच गए थे दोस्तों। आगे की जो हमारी ट्रेन होने वाली थी वह चेन्नई से मदुरई की होने वाली थी और वह हमारी ट्रेन चेन्नई एगमोर से होने वाली थी दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ कि चेन्नई सेंट्रल से चेन्नई एगमोर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है और आप जैसे ही चेन्नई सेंट्रल से बाहर निकलते हैं तो आपको इजीली वहाँ से ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, टैक्सी मिल जाती हैं, जो कि आपसे 250 से 300 रुपये चार्ज करते हैं और आपको विदिन 15 से 20 मिनट के अंदर आपको चेन्नई एगमोर उतार देते हैं दोस्तों। क्योंकि मुझे चेन्नई एगमोर में रात को स्टे करना था तो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी IRCTC से रूम बुक किया हुआ था। IRCTC के थ्रू दोस्तों मेरे को वहाँ पर बड़ा हॉल मिल गया था जो कि 2 बेड्स का था और हमारी पूरी फैमिली वहाँ पर आराम से शिफ्ट हो गई थी और हम लोगों ने वहाँ पर रात को स्टे किया था दोस्तों। नेक्स्ट डे जो मेरी सुबह सुबह वहाँ से ट्रेन थी चेन्नई से मदुरई के लिए, वह थी दोस्तों तेजस एक्सप्रेस। और वह दोस्तों जहाँ पर हमारा रूम बुक था उसी प्लेटफॉर्म से हमारी वह ट्रेन थी और हमने वहाँ से उस ट्रेन को पकड़ा अपना। और वह जर्नी दोस्तों हमारी काफ़ी मेमोरेबल जर्नी रही, क्योंकि जब आप सुबह सुबह जाते हैं तो वह सनराइज़ का टाइम हो रहा होता है और वह जो रेलवे ट्रैक है दोस्तों चेन्नई से मदुरई का, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वह पूरा पूरा कोस्टल लाइन के साथ साथ है और काफ़ी ब्यूटीफुल वो दोस्तों ट्रैक है। सुबह के समय वहाँ पर सनराइज़ का टाइम हो रहा होता है और काफ़ी आपको सुंदर सुंदर वहाँ से आपको व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो उस जर्नी को आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम लोगों ने उस जर्नी को काफ़ी इन्जॉय किया, तेजस एक्सप्रेस के हमने फूड को भी काफ़ी इन्जॉय किया। और दोस्तों उस जर्नी को हम लोग इन्जॉय करते हुए दोपहर में तकरीबन 2 बजे हम लोग मदुरई पहुँच गए थे दोस्तों। मदुरई पहुँचते ही सबसे पहला जो हमने काम किया वह यह किया, क्योंकि हमारे को मदुरई रुकना नहीं था, तो हम लोगों ने अपने सामान को क्लॉक रूम के अंदर दे दिया। क्लॉक रूम में दोस्तों अपने हमने सारे सामान को डिपॉजिट करने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन करने के लिए दोस्तों। जब हम मीनाक्षी टेम्पल पहुँचे तो वह दोपहर का समय था और उस समय पर मीनाक्षी टेम्पल बंद हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों को भी लग गई थी भूख और हम लोग पहुँच गए दोस्तों वहाँ पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए। और दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर खाना खाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाने को हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, सबको खाना बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। खाना खाने के बाद में हम लोग दोबारा से मीनाक्षी टेम्पल पहुँचे। थोड़ा सा वेट करने के बाद में मंदिर खुल गया अंदर दोस्तों। मंदिर के अंदर वहाँ पर मोबाइल्स अलाउड नहीं होते हैं और हम लोग दोस्तों मंदिर में गए और मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए दोस्तों। मंदिर में दर्शन, मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन करते समय आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है,
थोड़ा सा आप लोगों को ये हो सकता है कि आप लोगों को लाइन में वहाँ पर वेट करना पड़े, और काफ़ी अच्छे से दर्शन होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर दर्शन करने के बाद में। दोस्तों मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन करने के बाद में हम लोग सीधे वहाँ से निकले और अपना सामान लेकर के क्लॉक रूम से हम लोग सीधे आ गए मदुरई के बस स्टैंड पर, क्योंकि हमारे को वहाँ से आगे के लिए रामेश्वरम के लिए वहाँ से बस पकड़नी थी। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ कि रामेश्वरम जाने के लिए जो पहले रेलवे ट्रैक था वह अभी बंद है, क्योंकि पंबन ब्रिज का दोस्तों काम चल रहा है। पर अभी दोस्तों सुनने में यह आ रहा है कि फेब लास्ट तक, फेब 25 फरवरी 2025 के लास्ट वीक तक वह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और मार्च से वहाँ पर ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी। पर दोस्तों जब मैं गया था तब वह ब्रिज बंद था और हम लोग वहाँ आगे की जर्नी को हम ट्रेन से नहीं कर पाए थे, तो हम लोग वहाँ से बस से दोस्तों हम लोग गए थे रामेश्वरम। रात को तकरीबन 10 बजे दोस्तों हम लोग रामेश्वरम पहुँच गए थे, और मैंने वहाँ पर एडवांस में ही अपना 2 रूम मैंने बुक किए हुए थे। एक रूम का चार्ज दोस्तों वहाँ पर मेरे को 1800 रुपीज़ लगा था। और आप लोगों को ही मैं यही बताना चाहता हूँ, आप जब भी रामेश्वरम जाते हैं तो एडवांस में आप अपना रूम ज़रूर बुक करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर कई बार दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं, और रामेश्वरम एक आइलैंड ही है और वहाँ पर आपको फिर रूम की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें आप जब भी वहाँ पर जाते हैं तो एडवांस में ही आप अपना रूम बुक करके रखें। दोस्तों हम लोग रात को वहाँ पर पहुँचे थे और हमें पता चला था कि सुबह को 4 बजे मंदिर जो है, मेन मंदिर रामेश्वरम का, वो खुल जाता है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो हमें सुबह जल्दी उठना था और हम लोग जल्दी ही रात को जाकर के सो गए थे। सुबह दोस्तों हम लोग जल्दी उठे, तैयार हुए और हम लोग तकरीबन सुबह 4 बजे हम लोग मंदिर में एंट्रेंस गेट पर हम लोग पहुँच गए थे। दोस्तों मंदिर में एंट्रेंस करने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे गेट हैं और आप किसी भी गेट से आप एंटर कर सकते हैं। बताना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएँ तो अपने आप एक पेयर आप कपड़े एक्स्ट्रा लेकर के जाएँ, क्योंकि जब आप मंदिर में वहाँ पर एंट्रेंस करते हैं और एंट्री होते ही दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर 22 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिसमें कि आपके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, और उसके बाद में मंदिर के अंदर ही चेंजिंग रूम के अंदर आप उनको चेंज करते हैं और आप अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद में फिर आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये वहाँ का प्रोसेस होता है और आप इजीली वहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। भीड़ भाड़ होती है पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनी रहती है, आप वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं आराम से। तो दोस्तों अंदर गर्भगृह के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होता है, बाकी मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। आप मंदिर जो अंदर का प्रांगण है मंदिर का, उधर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर है अंदर का, और आप दोस्तों वहाँ पर आपको मंदिर में दर्शन करने में कम से कम आपको 3 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग सीधे अपने होटल पर आ गए और थोड़ी देर आराम करने के बाद में और कुछ खाने पीने के बाद में हम लोगों ने वहाँ से दोस्तों अपना सामान पैक किया और नीचे होटल रूम में ही काउंटर पर रख दिया, क्योंकि हमारे को उसी दिन ही इवनिंग में हमारी वहाँ से वापसी की ट्रेन थी। और दोस्तों हम लोगों ने वहाँ से ही अपना एक ऑटो किया जिसने कि हमारे को वहाँ की लोकल साइट्स को घुमाया। दोस्तों ऑटो वाले को मैंने टोटल 1300 रुपीज़ दिए थे, जिसमें कि दोस्तों हमारा धनुषखोड़ी और अब्दुल कलाम जी का घर, और इसके अलावा दोस्तों हमारे को सामान लेकर के वापस हमारे को मंडपम रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़ना। सबसे पहले हम लोग वहाँ से पहुँचे थे धनुषखोड़ी, और धनुषखोड़ी दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से राम जी ने दोस्तों ब्रिज बनाया था और पुल बना करके लंका के ऊपर चढ़ाई की थी। दोस्तों धनुषखोड़ी वही लास्ट पॉइंट है और यहाँ पर जाने के बाद में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आप वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ पर शिवलिंग भी बनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान ने शिव जी की पूजा अर्चना भी यहाँ पर की थी, और यहाँ पर काफ़ी लोग रेत के शिवलिंग भी बनाते हैं। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। जब आप धनुषखोड़ी जा रहे होते हैं तो रोड के दोनों तरफ ही समुंदर मिलता है आपको देखने के लिए, और बीच में से आप जाते हैं और लास्ट पॉइंट तक आपको ऑटो वाला लेकर के जाता है, और वहाँ पर आप जाकर अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। थोड़ी विजिट करने के बाद में हम लोग पहुँचे थे अब्दुल कलाम जी के घर पर। अब्दुल कलाम जी के घर को गवर्नमेंट ने अभी एक म्यूज़ियम के तौर पर डेवलप कर दिया है, तो यह भी काफ़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ पर जाकर के घूम सकते हैं, अब्दुल कलाम जी से जुड़ी हुई चीज़ों को आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम लोग सीधे अपने ऑटो को लेकर के हम लोग निकल गए थे मंडपम रेलवे स्टेशन के अंदर के लिए। दोस्तों ये धनुषखोड़ी और ये अब्दुल कलाम जी के घर को विजिट करने में हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे का टाइम लग गया था, और मंडपम रेलवे स्टेशन से हमारी जो ट्रेन थी वो दोस्तों रात को 9 बजे थी। पर हमारे को दोस्तों हमारा फर्स्ट टाइम जर्नी थी, तो हमारे को वहाँ पर टाइम से ही पहुँचना था और हमारे को डर था हमारी ट्रेन कहीं छूट ना जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर इवनिंग में टाइम से ही हम लोग शाम को 6 बजे के आसपास हम लोग मंडपम रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। और वहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद में हमारी वहाँ से ही दोस्तों डायरेक्ट ट्रेन थी, जो कि हमारे को कन्याकुमारी हमारे को वहाँ से निकलना था। जैसे ही हम सुबह सुबह कन्याकुमारी पहुँचे थे तो हम लोगों ने वहाँ पर अपना रूम बुक कर लिया था, और रूम दोस्तों मैंने केवल शाम तक के लिए ही बुक किया था, क्योंकि शाम को ही मेरी वहाँ से रिटर्न की मेरी ट्रेन थी। तो आप लोग भी दोस्तों वहाँ पर पहुँचते ही आपको रेलवे स्टेशन के आसपास ही काफ़ी सारे रूम्स मिल जाते हैं, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट केवल दिन की है तो आपको दिन के लिए भी वहाँ पर रूम दे देते हैं, और आपको वहाँ पर नाइट रुकना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी वहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। तो आप कोशिश करिए दोस्तों कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के आसपास ही आपको कहीं पर रूम मिल जाए,
आप पहले वहाँ पर जाते ही दोस्तों रूम पर अपना तैयार हो जाइए और फिर कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके आप कन्याकुमारी बीच पर पहुँच जाएँ, जिससे कि आपको वहाँ पर सनराइज़ होता हुआ मिल जाए। दोस्तों वहाँ पर सनराइज़ बहुत ही सुंदर होता है और आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर जाकर के आप सनराइज़ को देख सकें। दोस्तों हम लोग लेट हो गए थे और हम लोग सनराइज़ को नहीं देख पाए थे और हम लोग दोस्तों वहाँ पर पहुँचते-पहुँचते थोड़ा लेट हुए, पर जाने के बाद में वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा हमारे को। वहाँ पर एक कन्याकुमारी माता का मंदिर है जिसको आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा। उसके अंदर दोस्तों जब विज़िट करते हैं, दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं, तो जो जेंट्स होते हैं उनकी शर्ट्स और बनियान सब बाहर निकलवा दी जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है उस मंदिर में भी दर्शन करने के बाद में। आप ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सदर्न पॉइंट का सबसे लास्ट मंदिर वही है और उस मंदिर के अंदर भी आपको ज़रूर दर्शन करने चाहिए। और उस मंदिर से दर्शन करने के बाद में दोस्तों सामने बीच समुंदर के अंदर थोड़ा सा अंदर विवेकानंद मेमोरियल भी है, जहाँ के लिए आप बोट के थ्रू वहाँ जा सकते हैं। दोस्तों कन्याकुमारी में ही बगल में ही वहाँ पर बोट की फैसिलिटी है, जहाँ पर आप टिकट्स वगैरह लेकर के आप विवेकानंद मेमोरियल पर घूम सकते हैं। वहाँ पर जाकर उसके अंदर एक मेडिटेशन सेंटर भी है विवेकानंद मेमोरियल के अंदर, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, आप अपने वहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों इस कन्याकुमारी के टोटल विज़िट के अंदर आपको जो टाइम लगने वाला है वह कम से कम आपको 4 घंटे का टाइम आपको वहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि आप मंदिर में आपको दर्शन भी करने होंगे, थोड़ा बहुत आप बीच पर भी घूमेंगे और इसके बाद में आप दोस्तों मेमोरियल में भी जाते हैं, वहाँ पर भी आपको घूमने में टाइम लगता है। और अभी दोस्तों मैंने सुना था कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक ग्लास ब्रिज भी स्टार्ट हो गया है, तो उसके ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। जब मैं गया था तब उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं उस समय उसको नहीं घूम पाया था। आप अगर अभी जाते हैं तो उस ग्लास ब्रिज को भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने वहाँ से रिटर्न की टिकट अपनी इवनिंग की कराई हुई थी और इवनिंग में दोस्तों मैंने वहाँ से जो अपनी रिटर्न की टिकट कराई थी वो मैंने वाया बेंगलोर होते हुए कराई थी। हम लोग वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के बेंगलोर आ गए थे और बेंगलोर से दोस्तों मेरी बेंगलोर राजधानी थी वापसी में दिल्ली के लिए। आप लोग दोस्तों अगर वहाँ से आप कन्याकुमारी से आपको वापसी की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप वहाँ से त्रिवेंद्रम भी जा सकते हैं, जो कि वहाँ से नज़दीक है और त्रिवेंद्रम को भी आप वहाँ पर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में भी आप दर्शन कर सकते हैं और अपनी रिटर्न की टिकट आप त्रिवेंद्रम से भी करा सकते हैं। और अगर आप फ़्लाइट से वापस आना चाहते हैं तो आप त्रिवेंद्रम से होते हुए आप वापस फ़्लाइट से आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि मेरी इस पूरी जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को अपना टूर प्लान करने में भी काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने कॉम्बैट टू कंटेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।